का नाम नहीं ले रही। जानते हो सजा क्या होगी तुम्हारी? सजा ये होगी कि जिस क्षण तुम्हें वास्तव में ऊर्जा चाहिए, जिस जगह तुम्हें वास्तव में ऊर्जा चाहिए, वहां तुम पाओगे कि तुम बिल्कुल अशक्त हो, बलहीन, नपुंसक। सब तो गवां आए न जाने कहां, अब जहां जरूरत थी वहां हाथ कुछ है नहीं। आइन रैंड का फाउंटेन हेड उपन्यास है, कई लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें गेल वाइनेंड चरित्र है, विद्रोही है, दुनिया को समझता है, लेकिन दुनिया को फिर भी इतना महत्व तो देता ही है कि दुनिया से उलझा हुआ है। दुनिया पर थूकता है, पर थूकने के लिए ही सही उलझा हुआ है। ज्ञानी है, समझदार है, लेकिन विरक्त नहीं है अभी। वो बड़े बड़ों को धराशायी करता है, धूल चटाता है, अपने आप में एक चमकता हीरा है। फिर उसे एक दिन कोई ऐसा मिलता है जो उससे भी आगे के आयाम का है, हावर्ड रॉर्क। गेल वाइनेंड फिदा हो जाता है रॉर्क पर। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई शख्स हो भी सकता है। वो पहले तो रॉर्क को मिटाने की कोशिश करता है, पर जल्दी ही समझ जाता है कि इसको मिटाना ऐसा होगा जैसे अपने आप को मिटा दिया। वो कुर्बान जा रहा है रॉर्क में, और रॉर्क जैसा है, जाहिर है जमाना उसके खिलाफ रहेगा। तो जमाना रॉर्क के खिलाफ है, रॉर्क को जेल होती है। जेल के बाद अमेरिका भर की तमाम मीडिया उसके खिलाफ दुष्प्रचार का, बदनामी का अभियान चलाती है। गेल वाइनेंड बड़ा आदमी है, बड़ी रसूख है उसकी, बड़ी ताकत है। और जब दुनिया रॉर्क के खिलाफ है, रॉर्क को मिटाना चाह रही है, तो वो कोशिश करता है रॉर्क को बचाने की, और उसकी कोशिश पूरी है, वो जान लगा देता है। रॉर्क उसके लिए करीब करीब देवता तुल्य है, वो जान लगा देता है रॉर्क को बचाने के लिए। अंततः वो पाता है कि उसे रॉर्क के विरोधियों से समझौता करना पड़ रहा है, वो रॉर्क को बचाने के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। ये उसकी सजा है। तुमने अपनी ऊर्जा यदि गलत जगह लगाई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम पाओगे कि तुम्हें कुछ बहुत ऊंचा मिल गया है और उसकी सेवा में तुम अपनी ऊर्जा रखना चाहते हो, और तुम उसकी सेवा कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऊर्जा शेष नहीं होगी। तुम सब कुछ तो गंवा आए वेश्यालय में, अब कोई कबीर, कोई कृष्ण भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं उसे अर्पित करने को। वहां पे तुम कह दोगे मेरे हाथ खाली है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। दिल तुम्हारा रोएगा क्योंकि तुम देना चाहोगे, लेकिन तुम पाओगे तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं देने के लिए, क्योंकि सब तो तुम न जाने कहां खर्च कराए। ये काम हम रोज रोज करते हैं, रोज रोज करते हैं। कहानी में एक घटना और भी होती है। डोमिनिक फ्रैंकन है, स्त्री चरित्र। वो गेल वाइनेंड की पत्नी है। वो भी पूछती है रॉर्क को, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि वो गेल वाइनेंड से ब्याह कर लेती है। जिस दिन गेल वाइनेंड असफल रहता है रॉर्क की सुरक्षा में, उस दिन डोमिनिक उसे छोड़कर रॉर्क के घर चली जाती है। ये दूसरी सजा है। और रॉर्क अब डोमिनिक को स्वीकार कर लेता है, और गेल वाइनेंड न विरोध करता है न आपत्ति। उसे दिख गया है कि वो इस लायक ही नहीं कि डोमिनिक उसके साथ रहे। वो जाने देता है। और संभावना बहुत थी गेल वाइनेंड में, जिस तरह से उसका चरित्र बुना गया है उपन्यास में, बड़ा सुंदर व्यक्तित्व, जगी हुई आत्मा, जिसने अपना जीवन खुद गढ़ा, तमाम विरोधों में, कठिनाइयों में,
योद्धा रहा, लड़ा और जीता। ऐसा चरित्र गेल वाइनेंट। और इस चरित्र को अंत में बड़ा हताश होना पड़ता है, बड़ा दुखद अंत है इसका। अगर गेल वाइनेंट को हताश होना पड़ता है तो सोचिए कि आम आदमी का क्या होगा। गेल वाइनेंट तो हजारों में एक है, तब भी उसे हताशा मिलती है। तो तनाव का और उत्तेजना का और भय और असुरक्षा का फल होना ही है आलस, और आलस गहराया तो मन के ऊपर प्रमाद बन के छाना है। और दूसरी चीज होती है विश्राम। विश्राम का संबंध मैं ऊर्जा से जोड़ रहा हूं। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि विश्राम तो ऐसा लगता है कि जैसे ऊर्जा थम गई हो। जिन व्यक्तियों को आप सतत ऊर्जा पूर्ण पाएं, आप पाएंगे कि वो कभी भी अव्यवस्थित नहीं होते। उनकी ऊर्जा लगातार बहती रहती है, पर बौराती कभी नहीं है, इसीलिए लगातार बह पाती है। उनमें आप ऊर्जा का अतिरेक और अभाव नहीं पाएंगे। वहां पर एक सातत्य होता है, एक निरंतरता, एक मधुर प्रवाह। ऐसा नहीं होगा कि सुबह वो उत्साह से और उमंग से भरा हुआ है और शाम आते आते खाली हो चुका है। वो सुबह जैसे काम कर रहा है वो शाम को भी ऐसे ही काम कर रहा है। उसका जीवन ही काम है, वो जहां मौजूद है वहीं काम हो रहे हैं। उसे काम करना नहीं पड़ता, वो कहीं भी जाएगा काम होगा। वो जहां पहुंचेगा उसके पहुंचने भर से काम हो जाएगा। उसका होना माने काम का होना। काम अब उसके लिए कार्य या कर्म नहीं है, काम उसकी छाया है। उसे करना नहीं पड़ता, उससे हो जाता है। जैसे कि इस हो जाने पर स्वयं उसका भी वश ना हो, वो है तो हो जाएगा। जैसे कि वो मजबूर हो गया हो, जैसे कि वो स्वयं भी बंधक हो। दास कबीर। अब समझ में आया दास कबीर क्यों कहते हैं दास? कहते हैं पांव तले की घास हूं, दासों का दास हूं। कबीर का वक्तव्य है, कहते हैं पांव तले की घास हूं और दासों का दास हूं। दास हो गया है वो, क्योंकि उसने ये मालकियत छोड़ दी है, उसने ये हक छोड़ दिया है कि मैं तय करूंगा कब काम करना है और कब काम नहीं करना है। उसने ये मालकियत ही छोड़ दी, उसने ये हक छोड़ दिया है। तुम अगर ये तय करोगे कि अभी काम कर सकते हो, तो फिर तुम ये भी तय कर सकते हो कि काम नहीं कर सकता हूं। ये तय करना खत्म। हम हैं तो काम होगा। हम जगेंगे तो जागृति का काम शुरू हो जाएगा। हम सो रहे होंगे तो सोते में भी काम ही आगे बढ़ रहा होगा। हम हंस रहे हैं तो हमारी हंसी सिर्फ हंसी नहीं है, वो काम आगे बढ़ा रही है। हम चल रहे हैं तो हमारी पदचाप सिर्फ पदचाप नहीं है, उससे हमारा काम आगे बढ़ रहा है। हम खा रहे हैं तो उससे भी काम बढ़ रहा है। हम बाजार जाएंगे वहां भी उससे काम आगे ही बढ़ेगा। हम पहाड़ पे जाएंगे तो वहां काम हो जाएगा। हम किसी के बगल में भी बैठ गए तो जान लो काम हो रहा है। हमने किसी से हंसी ठिठोली भी की तो उसको हंसी ठिठोली मत समझ लेना, काम हो रहा है। हम खेल रहे हो तो उसको भी खिलवाड़ मत समझ लेना, काम हो रहा है। अब काम लगातार हो रहा है और करने वाले ने मालकियत छोड़ दी है, वो विश्राम में है। विश्राम का संबंध है काम से, तनाव का संबंध नहीं है काम से। आपने बड़ा उल्टा तुक जोड़ रखा है और इस उल्टे तुक के कारण आप बड़ा दुख पा रहे हो, जिंदगी में बड़ा अफसोस। ये उल्टा तुक हटाओ, और ये उल्टा तुक तुम्हें सिखाया गया है। ये जितने सफल लोग हैं और उपलब्धि की जितनी कहानियां हैं, सब तुमसे यही कह रहे हैं कि जितनी मेहनत करोगे, जितनी योजना बनाओगे, मन पर जितना बोझ बढ़ाओगे, उतने आगे बढ़ोगे। वो तुम्हें घंटे गिनाते हैं, वो कहते हैं इतने घंटे श्रम करो तो तुम्हें इसका फल मिलेगा। और ये सब बातें तुमने ग्रहण कर ली हैं। ये बड़ी जहरीली बातें हैं। तनाव से यदि तुमने कुछ सिद्ध भी कर लिया तो वो तुम्हारे लिए और तनाव का कारण बनेगा, दुनिया के लिए बड़े तनाव का कारण बनेगा। मैं इनकार नहीं कर रहा कि तनाव से कोई सिद्धि हो नहीं सकती, तनाव से कोई सफलता तुम्हें मिल सकती है, लेकिन वो सफलता बड़ी से बड़ी विफलता है। वो विश्व वृक्ष है, जो बोएगा वो उसकी हवा से विषाक्त हो जाएगा और उसके जाने के बाद उसके फल पूरे संसार में फैलेंगे, प्रभावित करेंगे।